हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। तो बच्चा अपन ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एनिमल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, तो आज अपन इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो आज अपन करेंगे। ठीक है ना। अपन एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और प्रॉपर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो मैं शीट ले लेती हूँ हाथ में। हाँ चलो, तो आपकी स्क्रीन पर देखना बच्चा, यहाँ AIPMT से लेकर नीट तक के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो और ये देखो कि जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे हैं, आप बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। क्या लिख रखा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स। अब अच्छा, अब इधर देखो, आपसे पूछेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आप बताओ मुझे, अपन ने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट थे, है ना। एक तो कौन कौन से थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर का अपन ने कहाँ पढ़ा था, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चा अब यहाँ पर आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्पल दे रखे। तो देखो पहला दे रखा फैट बॉडी विथ मसल्स। फैट बॉडी को मसल से जोड़ता है नहीं। दूसरा था इंटेग्यूमेंट विथ मसल। अब बच्चा मैंने आपको क्या बताया था कि जो एरियोलर टिश्यू होता है वो बीनीथ द स्किन होता है, बीनीथ द स्किन होता है। बात करी थी मैंने, आपको चीज कंफर्म करी थी कि एरियोलर एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, बात करी थी अपन ने। तो बच्चा अब यहाँ पर चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ये चीज जोड़ेगी। तो मैंने ये चीज आपको बताई थी कि एरियोलर टिश्यू जो होता है वो आपकी एपिथेलियम टिश्यू की, जो आपकी स्किन के ऊपर होती है, उसको अपनी बॉडी की अंदर की जो मसल्स होती है उससे जोड़ने का काम करी थी। ये मैंने लिखा भी था और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। तो एक का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, तो बच्चा ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। बोन टू मसल और मसल, बोन टू बोन, तो बोन टू मसल अपने टेंडन और बोन टू बोन अपने गीता होती है डेंस में आती है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो बच्चा इंटेग्यूमेंट हो गई अपनी एपिथेलियम। ध्यान रखना इंटेग्यूमेंट क्या है यहाँ पर, एपिथेलियम, और मसल आपको मैंने बताई दिया। तो एपिथेलियम को मसल से कौन जोड़ता है, एरियोलर टिश्यू। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, मास सेल सीक्रेट। अब अच्छा मैंने आपको बताया था कि मास सेल एक ऐसी सेल होती है जो आपके एरियोलर टिश्यू के अंदर ही आती है। बात करी थी अपन ने, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही पढ़ा था, जिसमें अपन ने मैक्रोफेज और मास सेल पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था मास सेल आपके बेसोफिल बनाते हैं। बेसोफिल 3 तरीके के केमिकल सिक्रेट करती है, एक तो हिस्टामिन, है ना, और हिपैरिन, और तीसरा सेरोटोनिन। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है बिल्कुल अप्रोप्रिएट। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको बेसोफिल ना दे तो आप अगर मास सेल दे तो मास सेल ही लगा कर आना। तो मास सेल क्या बने दिया, हिस्टामिन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सी लिख देती हूँ ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, चलो दूसरा है अपना यहाँ पर द टाइप ऑफ एपिथेलियम। अच्छा हाँ, सेकंड वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है। हिप्यूरिन आपकी ब्लड सेल द्वारा सीक्रेट की जाती है। मायोग्लोबिन मसल्स में एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और हीमोग्लोबिन आपका ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, द टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल विच लाइन द इनर सर्फेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल एंड स्मॉल ब्रोंकाई। बच्चा मैंने आपको बताया था कि आपकी होलो ऑर्गन्स में जहाँ पर एयर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, जहाँ क्या होता है, जहाँ पर आपके मूवमेंट का काम होता है। तो मैंने आपको बोला था आपकी फेलोपियन ट्यूब फीमेल की, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है सारी, ये पूरी आपके एनसीईआरटी की लाइन है। तो बच्चा आपको मैंने बताया था कॉलमनर जब ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम, तो क्या आएगा यहाँ पर, ब्रोंक्यूल की लाइनिंग और फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग कौन करता है बच्चा, सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। नहीं, उसको नहीं बोलते, इसको उसमें विल्ला होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि फेलोपियन ट्यूब और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। तो थर्ड ऑप्शन का क्या हो जाएगा बच्चा अपना, थर्ड ऑप्शन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन, In which of the following as a preparation are you likely to come across cell junction most frequently? ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। आधे बच्चों को समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इवन मैंने पढ़ा था पहली बार तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट बाद में अगर जब मैंने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो फिर मैंने इसका ऑप्शन देखे। बच्चा देखो, जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, दूसरी बार उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके ऑप्शन को चेक किया करो, क्या पता आंसर निकल जाए। तो देखो एक काम करते हैं, पहले इसका ऑप्शन, अब आपको यहाँ पर एक हिंट दे रही है सेल जंक्शन।
क्या दे रखा है, सेल जंक्शन हिंट दे रखी है। अब मुझे आप बताओ, मैंने आपको सेल एपिथेलियम के अंदर बताया था कि एपिथेलियम की सेल्स अपने बीच में इंटरकनेक्टेड करने के लिए सेल जंक्शन बनाती है। तो अब यहाँ चारों ऑप्शन को पढ़ो, इन चारों में से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो एपिथेलियम से कोरिलेट होकर चलता है। क्या हाइलम कार्टिलेज होगा, नहीं ये तो कार्टिलेज, ये तो कनेक्टिव टिश्यू का आ गया। क्या थ्रोम्बोसाइट होगा, थ्रोम्बोसाइट ये होती है प्लेटलेट, ये ब्लड सेल आ गए, ये भी नहीं है आपकी। टेंडन में आपके कार्टिलेज वो कनेक्टिव टिश्यू, तो बचा कौन सा, एपिथेलियम, यानी सेकंड ऑप्शन सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। देखो बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कोशिश करा करो उसमें एक हिंट ढूंढने की छोटी सी, और फिर ऑप्शन पे आया करो, अपने आप आंसर आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, द सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन। अरे अभी मैंने बताया कि बच्चा ये तीनों जंक्शन किसके मॉडिफिकेशन थे, किसकी सेल के मॉडिफिकेशन, एपिथेलियम टिश्यू के। तो अब देख लो एपिथेलियम कौन है, न्यूरल नहीं, मस्कुलर नहीं, कर्नेट नहीं, एपिथेलियम, यानी फोर्थ वाला। तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलो नेक्सट है आपका सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो बच्चा, द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स द सपोर्टिव स्ट्रक्चर इन अवर एक्सटर्नल ईयर यानी पिंडा ऑल्सो फाउंड। बच्चा देखो, ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है कि आपके ईयर पिन्ना में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लेक्सिबल, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर इन चारों में से जिसमें भी प्रेजेंट होगा। तो अब आप ऑप्शन देखो, वैसे तो बहुत जगह, तो अब आप ऑप्शन भी ज़्यादा देखेंगे। सबसे पहले आपकी टिप ऑफ नोज, यस टिप ऑफ नोज, बिल्कुल। आपकी जो नाक की जो टिप होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, जैसे आपकी ईयर पिन्ना होती है, बात करी थी अपन ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। वर्टिब्री, वर्टिब्री आपकी किसकी बनी होती है, बोन की। ठीक है, नेल्स, नेल्स किसके बने होते हैं आपके, है ना, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं जो एक्सोस्केलेटन होते हैं। और ईयर ऑसिकल तो ऑब्वियस बात है बोन के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो सिक्स्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, चलो सेवेंथ वाला देखो। सेवेंथ वाला क्या दे रखा है, द एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकिया फेलोपियन। अभी आया था ये क्वेश्चन, देखो तीसरी बार आया ये क्वेश्चन, देख लो। इसका मतलब ध्यान देते हुए चलो कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो द एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियल्स एंड फ्लैपियन ट्यूब। अभी मैंने बताया सिलिएटेड, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। रट लो इस शब्द को कि फेलोपियन ट्यूब में, होलो ऑर्गन में, ब्रोंकियल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। तो सेवेंथ का डी ऑप्शन यानी सिलिएटेड आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा, AIPMT 2010 में आया था, द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। बच्चा आपको मैंने बताया था ब्लड वेसल और एयर सैक दोनों ही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। देखो ब्लड वेसल आते हैं आपके दिमाग में, भेजे में आ जाने चाहिए। मैंने आपको बोला था ये शब्द आ जाए तो आपके भेजे में दिमाग में आ जाने चाहिए वो नाम। तो मैंने ब्लड वेसल और एयर सैक आपको बताया था डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सी एपिथेलियम बनाती है, स्क्वामस एपिथेलियम। तो ब्लड वेसल के अंदर कौन सी लाइनिंग होती है, कौन सी एपिथेलियम की होती है, स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ब्रोंका एंड फेलोप। देखो फिर ये चौथी बार क्वेश्चन आया, ब्रोंकिया की ट्यूब्स एंड फेलोपियन ट्यूब में क्या सिमिलरिटी होती है कि दोनों में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देखो चौथी बार आ गया क्वेश्चन, तो ये याद रखना। तो इसका आंसर देख लो, सिलेटेड एपिथेलियम, तो दोनों ही सिलेटेड एपिथेलियम की क्या होती है, कवरिंग इन लाइनिंग करते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेंडम एंड लिगामेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ। बच्चा देखो टेंडन और लिगामेंट कहाँ पढ़ा था अपने, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन लिगामेंट अपन ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, और डेंस में भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 10th का ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अपन ने देखे थे ना, क्लासिफाइड करके अच्छे से देखे थे अपन ने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th वाला ना, 1 मिनट इसको हटा दूँ यहाँ से, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए 11th वाला देखो बच्चा, आपको डायग्राम दे रखा है। मैंने आपको बोला था आपके जितने भी डायग्राम दे रखे हैं उनको अच्छे से रीड करना, डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो तो आपको दे रखे हैं। अब आपसे पूछ रखा है पार्ट ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको बताना है आपको कौन कौन से सही है। तो चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले बीच वाला कौन सा होता है, कोलेजन फाइबर। तो बीच वाला क्या बता रखा है, सेकंड। तो सेकंड देखो यहाँ पर कोलेजन फाइबर दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरा आपको दे रखा है फर्स्ट वाला है आपका मैक्रोफेज। फर्स्ट वाला हो जाएगा आपके मैक्रोफेज। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट और थर्ड वाले में हो सकता है। दूसरा आपको दे रखा है फोर्थ होगी मास्ट सेल। अब मास्ट सेल किस किस में दे रखा है, आपके फर्स्ट और थर्ड दोनों में दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आएगा। अब देखते हैं अपन कौन सा आएगा। तो पहला पार्ट 1
तो पार्ट 1 कौन सा दे रखा है आपको, फर्स्ट दे रखा है आपको मैक्रोफेज, पार्ट 4 आपको दे रखा है मास्ट सेल। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर हाँ, तो पार्ट 2 हो जाएगा आपके कोलेजन और दूसरा हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आएगा तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम बेस्ड है पूरा, एक बार देखना आप डायग्राम में। मैंने आपको पहले बोल चुका कि एनसीईआरटी कोई भी डायग्राम नहीं छोड़ना है, पूरा वैसा का वैसे आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 12th वाला। 12th क्या बोल रहा है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो 12th वाला। ठीक है, क्या दे रखा है 12th आपको डायग्राम दे रखे हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा किसके लिए सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में फोर्थ को देखो, फोर्थ वाला डायग्राम किसको शो करता है बच्चे, कहाँ पढ़ा था अपन ने ऐसा, कार्डियक मसल में। ठीक है, तो टिश्यू कार्डियक मसल पहला ही ऑप्शन गलत है तो इसको रॉन्ग कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ही गलत है तो आगे पढ़ो मत। ठीक है, अब सेकंड में फर्स्ट वाला पढ़ो। फर्स्ट वाला कॉलमनर सही है, कॉलमनर नेफ्रॉन में नहीं सीक्रेशन एब्जॉर्ब तो करते हैं पर नेफ्रॉन में नहीं होती। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा थर्ड वाला में सेकंड है आपका ग्लैंडुलर। ग्लैंड पढ़ी थी अपनी यूनि और मल्टी सेलुलर, तो ग्लैंडुलर होती है और ये कहाँ प्रेजेंट, ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके इंटेस्टाइन में होती है, बिल्कुल सही है। और इनका काम क्या होता है, सिक्रेशन। यस, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। थर्ड वाला आपके क्या कोलेजन फाइबर है, नहीं कोलेजन फाइबर नहीं है, आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी रेगुलर वाला है। ठीक है ना, तो ये वाला रॉन्ग है। तो आपका 12th का सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द सपोर्टिव 13 क्वेश्चन देखो बच्चा। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर इन द टिप ऑफ द नोज आर एग्जाम्पल ऑफ, अरे कार्टिलेज, सीधा सिंपल बात है। टिप ऑफ नोज एंड ईयर पिन्ना कितनी बार बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, रट लो इसको तो। ठीक है, देख लो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलो सॉरी डी नहीं बी है ना कार्टिलेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन देखो बच्चा। चूज द करेक्टली मैच पेयर। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, टेंडन इज स्पेशलाइज कनेक्ट, नहीं स्पेशलाइज कनेक्ट में कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ था, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। टेंडन किस में आता है बच्चा, टेंडन आपके आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें भी आपके आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, तो ये तो रॉन्ग है। एडिपोज टिश्यू डेंस, नहीं एडिपोज टिश्यू किस में आता है, आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सेकंड एग्जांपल था। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एरियोलर लूज कनेक्टिव बिल्कुल सही, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो एग्जांपल पढ़े थे अपन, एरियोलर और एडिपोज, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। कार्टिलेज लूज कनेक्ट, नहीं कार्टिलेज इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तो बच्चा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 15th वाला। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज, अच्छा 3 जंक्शन थे, इसको पढ़ने की जरूरत है, आप मुझे बताओ 3 जंक्शन थे। टाइट जंक्शन, टाइट का क्या काम होता है, टाइट का क्या मतलब होता है, पकड़ के रखना, टाइट मतलब लीकेज होने से बचाना। दूसरा गैप अधेरिंग का क्या मतलब होता है, अधेर करके फेविकोल का जोड़, दोनों सेल को आपस में जोड़ के रखना। और गैप का क्या काम था, एक चैनल बनाना, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनाना, ताकि सब्सटेंस आपस में क्या हो सके, इंटरकनेक्ट हो सके। तो बच्चा देख लो ये कौन सा ऑप्शन है, फैसिलिटेट द स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग, ये कौन करता है, स्टॉप से टाइट करता है ना। परफॉर्मिंग सीमेंटिंग की प्ले, ये अधेरिंग करता है। फैसिलिटी कम्युनिटी विद एडजॉइनिंग सेल कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म रैपिड ट्रांसफर आयंस मॉलिक्यूल स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और सेपरेटिंग 2 सेल्स फ्रॉम ये तो गलत ही है। ठीक है, चलो हाँ अच्छा, सेपरेट 2 सेल फ्रॉम तो ये डेस्मोसोम करता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट है आपका 16th वाला। 16 के देखा है, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इज लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से कौन सा सही है। चलो देखते हैं। स्मूथ मसल मैंने आपको बताया था बच्चा, स्मूथ मसल ऐसी मसल्स होती है जो नॉन स्ट्रैक्चर होती है और इनवॉलेंटरी होती है, जो आपके विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन में होती है। तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है। दूसरा है आपके एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू के अंदर क्या टेंडन आता है, नहीं एरियोलर टिश्यू तो लूज में आता है, टेंडन किस में आता है, डेंस में आता है, तो गलत है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अब ये क्या है बच्चा, अब आप बोलोगे मैम ये क्या गया, बच्चा देखो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन एपिथेलियम एक ऐसी स्पेशल एक बहुत ही मॉडिफाइड एपिथेलियम होती है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी बाकी की एपिथेलियम से ज़्यादा होती है, जो कहाँ पाई जाती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये एपिथेलियम कहाँ होती है, मोस्टली यूरिनरी ब्लैडर में होती है, तो ये भी आपके गलत, टिप ऑफ नोज में नहीं होगी। और टिप ऑफ नोज में तो कार्टिलेज होती है, तो वैसे ही रहेंगे। और क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइन ऑफ स्टमक, क्यूबोइडल एपिथेलियम का सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन, जिसका काम होता है नेफ्रॉन की डक्ट में था, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो 17 वाला देखो बच्चा, 17 क्या बोल रहा है, इसको हटा दूं यहाँ से, 2 हटा देती हूँ ना। हाँ देखो 17 वाला क्या बोल रहा है आपको, 17 क्या बोलता है, द सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, द सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, द सीलिएटेड एपिथेलियम
सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल, द सीलिएटेड एपिथेलियम रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल, बिल्कुल सही है। म्यूकस इन द स्पेसिफिक, बताया था मैंने आपको, स्पेसिफिक डायरेक्शन मूव करते हैं। इन ह्यूमन दिस सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, अरे देखो 5वीं बार ये क्वेश्चन आया, देख लो कितनी हो गई, 5वीं बार क्वेश्चन हो गए। तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, फैलोपियन ट्यूब, याद गया, अब तो याद हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 17 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा है 18 वाला देखो, है ना। अच्छा ये ऑप्शन वाक्य में तो कोई ऑप्शन नहीं, मैं बता देती हूँ। ब्रोंकियल फैलोपियन ट्यूब में सिलेटेड एपिथेलियम, बाइल डक्ट, डक्ट के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, अपन ने पढ़ा था डक्ट के अंदर, है ना, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, तो ग्लैंड वाली होती है, जो अपनी किसकी होती है, एक तो कंपाउंड वाली भी थी और अपने कॉलमनर एपिथेलियम भी थी, ठीक है। ब्रोंकियोल में आपके सिलेटेड, फैलोपियन ट्यूब में सिलेटेड, पेनक्रेटिक डक्ट में आपके कॉलमनर, यूस्ट्रिजन ट्यूब में भी आपकी सिलेटेड, लेकिन सैलारी डक्ट में आपके कॉलमनर, तो दोनों गलत है, ठीक है। चलो तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब 18 देखो, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्गन इन द, अरे वाह क्या क्वेश्चन आया, ठीक है। ये ऑप्शन अभी देखो, वो अभी अपन पढ़े ना, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। अब आप बताओ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो माउथ आपके दे नहीं रखा, तो अपन स्टार्ट करेंगे नहीं। सबसे पहले फिर होता है आपके फेरिंग्स, फेरिंग्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद आपके क्या दे रखा है, आपके 18 क्वेश्चन देखो, फेरिंग्स के बाद आपके क्या दे रखा है, फेरिंग्स के बाद कौन आता है, ईसोफेगस, कौन आता है, ईसोफेगस। देन ईसोफेगस के बाद कौन आता है, आपके गिजार्ड, बात करी थी अपन ने, क्या आता है, गिजार्ड। क्रॉप भी होता है, ध्यान रखना, है ना, क्रॉप स्टोर करता है, क्रॉप आता है, देन गीजार्ड आता है, ठीक है। गीजार्ड के बाद कौन आता है बच्चा, आपके कोलोन, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, देन रेक्टम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये सही कर रहा है, देखो पहले तो आएगा 18 का, 18 में सबसे पहले आएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गीजार्ड, है ना, गीजार्ड के बाद कौन सा आएगा बच्चा आपके, है ना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कोलोन आता है पहले, देन आएगा रेक्टम। अब बच्चा देख लो ये ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। क्रॉप आप तो देखो फर्स्ट वाला सही है क्या, क्रॉप, गिजार्ड, कोलोन, रेक्टन। सेकंड दे रखा है फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, कोलोन एंड रेक्टम। तो फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, कोलोन, ये वाला, अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर पूछ रहा है। तो बच्चा देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड आपको बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा इसमें मिस प्रिंटिंग है बच्चा, है ना। तो इसमें आप है ना एक काम करना, आपको तो पता है ना क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें क्या थोड़ी मिस प्रिंटिंग दे रखी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका आंसर क्या आएगा, आप बस सीक्वेंस ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपके अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड दे रखा है, आपको तो पता है ना सीक्वेंस क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपके कंप्लीट हो गया। तो बच्चा देखो, तो ये थे आपके अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको समझ में आए बच्चा, देख लो। अब आप देखो, खुद देखो कि अपने क्वेश्चन आए कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने देखो, बाहर अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन थे, क्या बाहर से था, कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं था जो बाहर से था। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि सबसे पहले जब तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होती तब तक आप कुछ भी बाहर का मत पढ़ो, तो एडिशनल मत पढ़ो कुछ भी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी बेस नहीं आता तब तक फिर आपको मतलब नहीं है, फिर आपके एडिशनल पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। और पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि तीनों ही क्या नाम है, कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म के तीनों ही एलिमेंट्री कैनाल के सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। और तीनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के सीक्वेंस याद रखना, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, ठीक है। चलो तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो देख लो प्रीवियस ईयर का। आई होप आपके बहुत ज़्यादा सही होंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है, आ गए होंगे आपको। तो ये अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो चलो, तो अपना बच्चा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगला अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब आपको एक बार कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार एनसीईआरटी बेस आराम से शांति से पढ़ना। समझ में आएगा, मैं बोल रही हूँ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लें और जो भी दिक्कत हो, ठीक है। चलो, तो अपना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ तक, अपना ये यहाँ पर अपने चैप्टर का समाप्ति करते हैं। तो हमने अगले लेक्चर से नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।